नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित अध्याय 3 आव्यूह प्रश्नावली 3.4 है। सवाल में ऊपर लिखा हुआ है इन आव्यूहों के बीजक्रम ज्ञात करना है। यदि इनका अस्तित्व हो तो हमें प्रारंभिक रूपांतरण से इनके बीजक्रम ज्ञात करने हैं। अब अस्तित्व है या नहीं ये कैसे अनुमान लगाते हैं अपन? प्रारंभिक रूपांतरण के माध्यम से हम देखते हैं यदि जो पंक्ति है, पंक्ति के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, पहली पंक्ति के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। या दूसरी पंक्ति के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो हम कहेंगे व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। इसी टाइप से कॉलम में देखते हैं। अब हम बात करते हैं इस सवाल का व्युत्क्रम निकालने की। सबसे पहले हम मानते हैं, माना ए बराबर दिया हुआ आव्यूह है। हम जानते हैं ए बराबर आई ए होता है, ये फैक्ट है हमारा, इसके माध्यम से करेंगे हम। ए का मान क्या था हमारे पास 2174। आई हम जानते तत्सम का भी होता 1001। ए नहीं लिख रहे हैं हम, ये हमारा सवाल है। हमारा लक्ष्य रहता है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, इसमें हम तत्सम का भी बनाते हैं 1001। यानी प्रारंभिक रूपांतरण के माध्यम से हम 1001 बनाते हैं। लेफ्ट हैंड में, राइट में कुछ होता रहे उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेफ्ट हैंड में 1001 बनाते हैं। ये बनाने के लिए आप देखेंगे हम बात करते हैं कि हमारा यहाँ पर पहले ये वाला हम लाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक आ जाए। पहले ये लाना चाह रहे हैं यहाँ एक आ जाए। एक कब आएगा? जब हम पहले कॉलम में से दूसरा घटा देंगे। देख रहे हैं आप, यदि हम पहले कॉलम में से दूसरा कॉलम घटाएंगे हम तो हमें एक आते दिख रहा है। तो ये 1 7 में 4 है 3 और 1 4 वही रहेगा। ऐसे यहाँ पर पहले में से दूसरा कॉलम घटाएंगे हम तो 1 और इसमें से घटाएंगे ऋण 1 0 1। ये हुआ, इस टाइप से हमने देखा। अब हम बात करते हैं हमें यहाँ 0 लाना है। इस एक एक से देखते हैं अपन। फिर पहले 1 लाए, फिर 0 लाए। ये सारे चारों जगह हमें तत्सम अभी बनाना है 1001 लाना है। अब यहाँ पर हमें 0 लाना कैसे आएगा? दूसरे कॉलम में से पहला घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दूसरे में से पहला घटा रहे हैं। घटाएंगे हम तो पहला कॉलम तो वही आएगा और दूसरे में से पहला घट रहा है 0 और 4 में से 3 का 1 बराबर पहला कॉलम तो वही आएगा। इसमें से घटा रहा है ऋण 1, इसमें से घटा रहे ऋण 1 और ऋण का धन 1 और 1 2 हो जाएंगे। ये आया। अब देख रहे हैं हमें ये तीनों मिल गए हैं। ये यहाँ 0 लाना, 0 कब आएगा? जब हम दूसरे कॉलम में 3 का गुणा करके इसमें से घटा दें। पहले कॉलम में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम में 3 का गुणा करके घटा देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं पहले कॉलम में 3 का, दूसरे कॉलम में 3 का गुणा करेंगे, इसमें से घटाएंगे क्योंकि यहाँ 0 0 आएगा तो ये 1 कहलाएगा हमारा। यहाँ पर 3 गुणा करेंगे और घटाएंगे इसमें से तो ऋण 0 हो जाएगा। जी 3 में 3 का 0, ये 0 1 रहेगा ही। ऐसे ही यहाँ पर 3 का गुणा करना है, 3 एकम 3 और ऋण 3 का करना है। मान लीजिए ऋण 3 या 3 का करना, 3 एकम 3 और हम कहते हैं ऋण 1 के ऋण है और 1 ऋण वो धन हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर हम बात करते हैं 3 3 दूनी 6 ऋण 6 और ऋण 1 ऋण 7 हो जाएंगे। ये ऋण 1 2 और जे हुआ है ना। इस टाइप से हम जानते हैं जे आई होता था। आई इसको ए को बटे में लेंगे, आई बटे ए बराबर 4 - 7 - 1 2। हम जानते हैं आई बराबर ए इनवर्स, ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा और ये 4 - 1 - 7 2 आएगा। हम जैसे ही हम जानते हैं आई तत्सम का भी, इसलिए ए इनवर्स आई ए इनवर्स को हम ए इनवर्स लिख सकते हैं बराबर 4 - 1 - 7 2। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका भी हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है प्रारंभिक रूपांतरण से। सबसे पहले इसको माना ए बराबर समथिंग, ये ऐसा हमने माना। हम जानते हैं ए बराबर आई ए होता है, इस बात का यूज करेंगे। ए मतलब 2153, आई 1001, ए वही रहेगा। क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में जो आव्यूह रहता है उसको तत्सम का आव्यूह बनाते हैं। पंक्तियों के माध्यम से बना सकते हैं
और स्तंभों को, अभी तक मैंने स्तंभों को पंक्तियों को भी ले सकते हैं। आप देखिएगा पहली पंक्ति में से दूसरी घटेगी तो ये 2 में से एक बच जाएगा, यानी ये आते दिख रहा है। हम क्या कह रहे हैं, पहली पंक्ति में से हम दूसरी पंक्ति घटा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 2 में से एक गया 1, 5 में 3 गया 2, 1 3। ऐसे यहाँ पर पहली में दूसरी तो 1, 0 में से ऋण 1 गया ऋण 1, 0 1 और जे ए आया। अब क्या करते हैं, हमारा पहला पद आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम जे 0 आसानी से आते दिख रहा है। हमें कैसे आते दिख रहा है, यदि हम दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, संक्रिया जो हम प्रारंभिक संक्रिया क्या लगा रहे हैं कि हम दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा रहे हैं। तो आप देखोगे अब पहली पंक्ति वही आएगी, इसमें से घटाएंगे 0, 3 में 2 का 1, यहाँ पर भी ऊपर वाली बात 1 ऋण 1 वही आएगा, और इसमें से घटा रहे हैं दूसरे में से, इसको घटाएंगे ऋण 1, इससे घटाएंगे धन 2 हो जाएगा, ए बचा 1 और ऋण ऋण का वो धन बन जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं, हमारे ये 3 पद आ गए, ये 0 लाना है। यहाँ 0 कब आएगा, जब हम दूसरी पंक्ति में 2 का गुणा करके इसमें से घटाने पहले में से क्या करेंगे, हम R1 में से हम R2 में 2 को गुणा करके घटा देंगे। तो देखिए ये तो 1, ये घटाएंगे तो 0 और ये 0 1 आएगा ही हमारा। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, हम 2 को गुणा कर रहे हैं, इसमें ऋण 2 या 2 गुणा करा 2 एकम 2, 1 वो ऋण ऋण का धन 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ 2 दूनी 4, ऋण 4 ऋण 1 ऋण 5 हो जाएगा। ये ऋण 1 2 था और यहाँ ये था हमारा। डायरेक्ट लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर समथिंग, और ऐसा भी कर सकते हैं जे आई है बटे में ए आ गया, जे वाला ए। यहाँ पर 3 ऋण 5 ऋण 1 2 है, जे ऊपर जाएगा आई बराबर ए इनवर्स 3 ऋण 5 ऋण 1 2। ए इनवर्स आई ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स ही होता है, क्योंकि आई तस्मा का भी हुआ है। 3 - 5 - 1 2, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 था, इसका भी व्युत्क्रम प्रारंभिक रूपांतरण से ज्ञात करना है। पहले माना हमने ए बराबर दिया हुआ अवयव, हम जानते ए बराबर आई ए होता है। इस बात का यूज करके ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। ए था हमारे पास 3 1, ए था 3 1 5 2, आई तस्मों का भी जानते हैं 1 0 0 1, ये वही रहेगा। क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में तस्मों का भी बनाएंगे हम प्रारंभिक संक्रियाओं से। हमें 1 0 0 1 ये बनाना है। ये बनाने के लिए आप देखेंगे हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें 1 लाना है। हम पहले कॉलम में से दूसरा कॉलम घटा दें 2 का गुणा करके। तो हम क्या कर रहे हैं, C1 में से हम C2 घटा रहे हैं 2 का गुणा करके, तो यहाँ 1 आ जाएगा। हम इसको देख देख के करते हैं अपन। तो 1 लाना, 1 कैसे आएगा, दूसरे कॉलम में 2 को गुणा करके पहले में से घटा देंगे। तो 3 2 एकम 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 दूनी 4 5 में 4 का 1 बचेगा, 1 2 वही रहेंगे हमारे। यहाँ पर भी वही रहेगा, 2 को गुणा करना है घटाना है 1, 2 गुणा करना घटाना ऋण 2 0 1 ये रहेगा भाई। अगले पद में हम देख रहे हैं यहाँ 0 लाना, हमें 0 कैसे आएगा, दूसरे कॉलम में से पहला घटा दें। हम दूसरे कॉलम में से पहला कॉलम घटा दें तो 0 मिलेगा हमें। तो देख रहे हैं हम पहला कॉलम वही रहेगा, दूसरे में से पहला घटाएंगे 0, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर भी पहला वही रहेगा। इसमें से घटा रहा ऋण 1, इसमें से घटा रहा है तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ऋण ऋण का धन 1 और 2 3 हो जाएंगे, ये आया। अब देख रहे हैं हम हमारा ये भी आ गया कि यहाँ 0 लाना है। अब ये यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ 0 लाने के लिए क्या करेंगे हम जी 0 कब आएगा, जब हम C1 में से C2 घटा देंगे। तो देखिए ये 1 0 0 1, यहाँ C1 में C2 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो ऋण 5 हो जाएगा, ऋण 1 3 और ये है ना। डायरेक्ट भी ले सकते हैं, अर्थात ए इनवर्स बराबर जी अगर 2 - 1 - 5 3। जी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8वां है। इसमें भी हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है अवयव का। पहले मानेंगे, माना जो दिया अवयव ए के बराबर है, हम जानते हैं ए बराबर आई ए होता है, इस फैक्ट का यूज़ करेंगे हम। ए क्या था 4 5 3 4 और आई होता था 1 0 0 1, ए वही रहेगा। अब क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में हम प्रारंभिक रूपांतरण के माध्यम से तस्मा का अवयव बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले यहाँ लिख लेते थे 1 0 0 1, ये बनाना लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ। बनाने के लिए आप देखिएगा पंक्तियों में या स्तंभों में हम प्रारंभिक संक्रिया लगाते हैं, तो हम पंक्तियों में लगाने जा रहे हैं। देखो पहली पंक्ति में दूसरी घटाएंगे तो यहाँ एक बत्ती दिख रहा है। लक्ष्य एक पर टारगेट होना चाहिए हमारा कि शुरू में हम पहले एक ला रहा है, फिर ये इस टाइप से हम क्रमशः करते जाएंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं पहली पंक्ति में से हम दूसरी पंक्ति घटा रहे हैं। और जब घटाएंगे हम 4 में से 3 गए 1, 5 में से 4 गए 1 3 4, ऐसे यहाँ पर 1 में 0 गए 1, 0 में से ऋण 1 गए ऋण 1 0 1, ये हमारे पास ये था। इसी टाइप से आगे चलते हैं। हमने ये यहाँ पर 1 ले आए, अब क्या कर रहे हैं हम पंक्तियों में लगा रहे हैं हम। तो अब हम चाहेंगे कि यहाँ पर 0 आ जाए, 3 के स्थान पर 0 कब आएगा, हम क्या करेंगे दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति गुणा करके 3 का गुणा करके घटा देंगे। तो देखिएगा पहली पंक्ति तो वही आएगी, घटाएंगे 0 बन जाएगा, 3 गुणा करके इसमें घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और ये हमारा ऐसे ही यहाँ पर पहली वाली पंक्ति वही आएगी। अब क्या कर रहा है इसमें 3 का गुणा करके इसमें से घटा रहे हैं, ऋण 3 आ जाएगा, 3 गुणा करेंगे 3 एकम 3 और घटाएंगे ऋण का धन 3 और 1 4 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा। अगले पद में हम देख रहे हैं ये भी आ गया हमारा, यहाँ 0 लाना है। तो हम क्या करेंगे 0 कैसे आएगा, हम पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटा देंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो 1 0 0 1, ऐसे ही यहाँ पर पहली पंक्ति में दूसरी घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये ऋण 5 हो जाएगा, ऋण 3 4 ये। आगे देखेंगे आप जे आई आ गया, आई बराबर 4 - 5 - 3 4, ए था। इसको हम लिख सकते हैं आई बटे ए बराबर 4 ऋण 3 ऋण 5 4, या हम कहेंगे आई ए इनवर्स बराबर 4 ऋण 5 ऋण 3 4। इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर 4 ऋण 5 ऋण 3 4। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 था, इसका भी हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना था प्रारंभिक रूपांतरण से। तो दिए हुए अवयव को माना कि ये ए के बराबर है, हम जानते थे ए बराबर आई ए होता है, इस तथ्य का यूज करेंगे हम। ये क्या था 3 10 2 7, आई 1 0 0 1, तत्वों का अवयव ए, वैसे रहने देंगे हम। अब देखिएगा क्या करेंगे हम जानते हैं लेफ्ट हैंड में हम तत्वों का अवयव बनाते हैं 1 0 0 1, ऐसा बनाते हैं। हमें 1 लाना है, तो हम देख रहे हैं पहली पंक्ति में दूसरी घटाते तो बनाते दिख रहा है हमें। तो हम R1 में कर रहे हैं, R1 में से R2 घटाएंगे तो देखिएगा 3 में से 2 गया 1, 7 में से 10 में से 7 गया 3 और 2 7। यहाँ पर भी 1 ऋण 0 1 0 ऋण 1 ऋण 1 और 0 1, ये हो गया। अब हम देख रहे हैं हमने 1 ले आए, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 0 आ जाए, 0 आ सकता है, यहाँ 0 आ जाए। कब आएगा जब हम दूसरी पंक्ति में कर रहे हैं क्रिया, तो हम दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा रहे हैं 2 का गुणा करके। तो देखेंगे आप 1 3 वही रहेगा, दूसरी पंक्ति R2 में हम कर रहे हैं तो 2 गुणा करेंगे, इसमें से घटाएंगे 0 बन जाएगा, 2 गुणा 2 3 6, 6 में 7 का 1। यहाँ पर 2 को गुणा करा, इसमें से घटा रहे हैं तो ऋण 2, 1 ऋण 1 तो रहेगा, ये ऋण 2 आ जाएगा। 2 गुणा कर रहा है, इसमें से घटा रहा है, ऋण का धन 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, ये आया। इसके बाद हम चलते हैं आगे। हमने देखा जे भी आ गया। अब लाना कितना है अपने को, यहाँ 0 लाना, यहाँ पर 0 लाना। 0 कैसे आएगा, हम
R1 में कर रहे हैं, R1 में हम कहते हैं R2 में क्या होता है, 3 का गुणा करते हैं, R2 में 3 का गुणा करते हैं और R1 में से घटा देते हैं, तो हमें 0 मिल जाएगा। यहाँ पर 1 0, क्योंकि 3 गुणा करा इसमें से घटा रहे हैं, ये 0 1 यहीं रहेगा। ऐसे यहाँ पर 3 का गुणा कर रहे हैं, ऋण 3 3 3 दूनी 6, धन 6 और 1 7 हो जाएंगे, 3 त्रिकोण और ऋण 9 और ऋण 1 ऋण 10 हो जाएंगे। और हम बात करते हैं ऋण 2 3 वही रहेगा और ये रहेगा, है ना। डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको हम, यहाँ तस्मा का भी बनेगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अर्थात जो ए इनवर्स होगा वो 7 ऋण 10 ऋण 2 3 होगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो। इसको आई तस्मा का भी बन गया, आई बटे ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स, यानी आई इंटू ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स बराबर 7 ऋण 10 ऋण 2 3, ये हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 था, हमें इस दिए हुए अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना था प्रारंभिक रूपांतरण से। तो पहले इसको मानेंगे, माना ए के बराबर है, हम जानते थे ए बराबर आई ए होता है, इस तथ्य का यूज करना है। ये हमारे पास 3 - 1 -4 2 आई 1 0 0 1 ए था। क्या करते थे हम, लेफ्ट हैंड में तस्मा का भी बनाते थे 1 0 0 1 प्रारंभिक रूपांतरण के माध्यम से। हम चाहेंगे यहाँ पर 1 बन जाए। 1 कब बनेगा, हम देख रहे हैं 1 कब बनेगा, यदि इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो इसमें जोड़ दें, 2 गुणा करके इसमें जोड़ दें तो ये 1 बन जाएगा। यानी क्या कहेंगे, इस वाले कॉलम में यानी दूसरे कॉलम में 2 का गुणा कर देंगे और किस में जोड़ देंगे, पहले वाले में, तो हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगा। क्लियर। तो देखिएगा 3 तो था ही, यहाँ से 2 गुणा करेंगे, 2 1 2 ऋण 2 और धन 3 तो 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, इसमें जोड़ेंगे तो 0 बन गया, ऋण 1 2। इस टाइप से यहाँ पर भी 2 को गुणा करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, बना ही रहेगा, 2 गुणा करके इसमें जोड़ेंगे, 2 आ जाएगा, 0 1। हमारा ये भी आ गया और ये भी आ गया योग से। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर 1 लाना, यहाँ पर 1 लाना है। हम कहते हैं 1 कैसे आएगा अभी देखते हैं हम, और ये बात भी ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ 0 लाना है। तो कॉलम में संक्रिया कर रहे हैं, 0 कब आएगा, हम क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं यहाँ, इसमें हम बात कर रहे हैं हम कि जोड़ दे रहे हैं, C2 में हम इसको 0 लाना चाह रहे हैं, C2 में हम क्या कर रहे हैं, C1 को जोड़ रहे हैं। तो देखिएगा C1 तो वही रहेगा, इसमें इसको जोड़ रहा है तो 0, इसमें इसको जोड़ रहा है 2, यहाँ ये 1 2 तो वही रहेगा, इसमें इसको जोड़ रहा है 1, इसमें इसको जोड़ रहा है 3 हो जाएगा, ये रहा। अगले पद में हम ये भी आएगा, ये 1 लाना है। हम क्या करें कि ये दूसरा कॉलम है ना, दूसरा कॉलम, इसमें हम 1/2 का भाग दे दें, दूसरे कॉलम में 1/2 का भाग देंगे तो 1 0 वही रहेगा, इसमें 2 भाग देंगे 0, यहाँ 2 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 1 2 वही रहेगा, 2 को भाग देंगे तो 1/2 और यहाँ भाग देंगे 3/2। अर्थात हम लिख सकते हैं सीधा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि तस्मा का भी बन गया है इसलिए हम लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर 1 2 1/2 3/2। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी हमें इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है प्रारंभिक रूपांतरण से। तो पहले मानेंगे, माना हमारा ये ए के बराबर है, ए के बराबर है, हम जानते हैं ए बराबर आई ए होता है, इस बात का यूज करेंगे हम। ये था 2 - 6 1 - 2 आई हम जानते थे, तस्मा का भी 2 × 2 का 1 0 0 1। ये क्या करते थे हम, लेफ्ट हैंड साइड में 1 0 0 1 तस्मा का भी बनाते थे, लेफ्ट हैंड साइड में तस्मा का भी बनाएंगे हम। तस्मा का भी बनाने के लिए हमने देखा 1 लाना, यहाँ 1 लाना है, तो हम देख रहे हैं पहली पंक्ति में से पहली पंक्ति दूसरी घटा देंगे तो यहाँ 1 आसानी से आ रहा है। तो यहाँ लिख रहे हैं हम R1 में से R2 घटाएंगे तो 1 आसानी से दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर देखोगे आप
1, ये घटाएंगे तो ये धन 2 हो जाएगा, ऋण 6 में से धन 2, ऋण 4 बचेंगे, 1 ऋण 2। यहाँ पर भी पहली में से दूसरी पंक्ति घटा रहे हैं, 1 -1 0 1। हमने ये वाली बात ले आए, हम चाह रहे हैं अब जे जो है ना 0 बन जाए। ये 0 कब बनेगा? जब हम दूसरी पंक्ति में से पहली घटा देंगे तो 0 बन जाएगा। जी घटाया हमने, 1 - 4 वही रहेगा, ये 0, इसमें से घटाएंगे धन के 2 बचेंगे, बराबर यहाँ पर, और 1 - 1 इसमें से घटाएंगे ऋण 1, इसमें से घटाएंगे तो ऋण का धन 1 और 1 2 हो जाएंगे। ये हुआ। अब देखिएगा हम इसको 1 बनाना चाह रहे हैं। इसको 1 कब बनेगा जी? जब इसमें हम यानी ये जो है हमारा R2 है, R2 में हम 1/2 का गुणा करेंगे तो 1 बन जाएगा। ये बनाते हैं, 1 - 4 0, यहाँ 1 आ जाएगा। ये 1 - 1 1/2 गुणा तो 1/2, 2/2 है ना, 1 आ जाएगा। ये हुआ। हम जानते हैं ये भी आ गया हमारा। अब हमें ये यहाँ 0 लाना है, तो क्या करते हैं हम R1 में R2 को जोड़ देंगे 4 का गुणा करके। तो देखिएगा ये बनाएगा, ये 0 बन जाएगा, 0 1 दसों का भी बन गया। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? 4 का गुणा कर रहे हैं R2 में, इसमें जोड़ रहे हैं। तो 4 का गुणा करेंगे, देखो ऐसा होगा, 1 धन ऋण 1/2 गुणित 4 ऐसा होगा जी। रफ में दिखाया मैंने, 1 धन 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऋण 2 ऋण 1 बचेगा। तो ये जो है वो ऋण 1 आ जाएगा। इसके बाद कैसे? 1 में इसको जोड़ा है 4 का गुणा करके, तो 1 धन ऋण 1/2 गुणित 4, क्योंकि इसमें 4 गुणा कर रहे हैं हम, दूसरी पंक्ति में 4 गुणा कर। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर 4 गुणा करें, इसमें जोड़ेंगे 4 एकम 4, ऋण 1 गए 3 बचा, ऋण 1/2 1, ये हो गया। हमने देखा ये दसवां का भी आ गया, अर्थात जो A इनवर्स होगा वो हमारा ऋण 1 3 ऋण 1/2 1 होगा। यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 था, इसका भी व्युत्क्रम ज्ञात करना था। माना A के बराबर है, A बराबर I, ये तथ्य का यूज करेंगे हम। A था हमारे पास 6 - 3 -2 1, I 1 0 0 1, A वही रहेगा। हम जानते थे लेफ्ट हैंड साइड में तत्वों का अभी बनाते थे हम प्रारंभिक रूपांतरण से। मान लीजिए हमें यहाँ 0 लाना है, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे। पहले मान लीजिए हम 0 ला रहे हैं, तो हम 2 का गुणा इसमें करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो देखना हम क्या कहेंगे, कॉलम C1 में कर रहे हैं, C1 में हम C2 में 2 का गुणा करके जोड़ दे रहे हैं। तो देखिएगा 2 का गुणा करके जोड़ेंगे, 2 3 6 धन 6 ऋण 6 0 बन जाएगा। 2 एकम 2 ऋण 2 धन 2 ऋण 2 0 बन जाएगा, ऋण 3 1। यहाँ पर भी यही करेंगे, 2 गुणा कर इसमें जोड़ेंगे 1, यहाँ 2 0 1। आप देख रहे हो मैंने ऐसा कहा था, यदि किसी आव्यूह में स्तंभ के पहले स्तंभ के दोनों अवयव 0 मिल गए, अर्थात इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। शुरू में मैंने बताया था, यदि हम प्रारंभिक रूपांतरण कर रहे हैं और प्रारंभिक रूपांतरण करते समय हमें यदि स्तंभ के दोनों, ये स्तंभ था, स्तंभ के अवयव 0 बन जाए, पहले स्तंभ के बन जाए या दूसरे के बन जाए, या पहली पंक्ति के बन जाए दूसरी की पंक्ति बन जाए, तो हम कहते हैं उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है। एक सारणिक विधि और होती है कि इसका यदि हम सारणिक से मान निकालें, ये क्या था 6 ऋण 3 ऋण 2 1, तो हम देखते 6 एकम 6 ऋण, इसका इससे गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 में 6 का ये सारणिक का मान निकालेंगे। यदि वो 0 आ जाएगा तब भी अस्तित्व नहीं कहलाता व्युत्क्रम का। लेकिन यहाँ पर हमें प्रारंभिक रूपांतरण के माध्यम से बताना था कि इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं है, तो ज्ञात करना था। हमने प्रारंभिक रूपांतरण से देखा यहाँ पर कि ये पहले स्तंभ के दोनों अवयव सारे अवयव 0 हैं, इसलिए इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। इतना ही करना है, इसको आगे नहीं करना है, इतना ही होता है। ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा,
इसका भी हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना था। मानेंगे, माना जे ए के बराबर है, ए बराबर आई, ये हम तथ्य जानते थे, इसका यूज करेंगे हम। ए था हमारे पास 2 ऋण 3 ऋण 1 2, आई था 1 0 0 1, ए वही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में हम तस्मा का अभी बनाएंगे 0 1 0 0 1। देखिएगा आसानी से बनते दिख रहा है। यहाँ हमें 1 बनाना है, पहले ये 1 बनाना है, तो 2 में से 1 का 1 बचते दिख रहा है हमें। तो यहाँ लिखेंगे हम पहली पंक्ति में दूसरी को जोड़ रहे हैं, तो ये 1 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे ऋण 1 आ जाएगा, ऋण 1 2। यहाँ पर पहली दूसरी जोड़ रहा है 1 1 0 1, पहली पंक्ति में दूसरी 1 आ जाएगा, इन दोनों जोड़ा 1 आया। अब क्या करेंगे हम चाह रहे हैं कि यहाँ 0 आ जाए। यहाँ 0 कब आएगा? जब हम दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति जोड़ देंगे तब आएगा। तो पहली पंक्ति तो वही आएगी हमारी, ये 0 जोड़ेंगे तो ये 1 बचेगा धन का, ये 1 1, ये 1 जोड़ेंगे तो ये 2 इस टाइप से हम कहते हैं। ये भी आ गया। अब लाना यहाँ 0, तो हम दे रहे 0 कब आएगा? जब पहली पंक्ति में दूसरी जोड़ देंगे 0 आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति जोड़ देंगे तो हमारा ये वाला अब 0 बन जाएगा। नहीं, तत्सम का भी बनते दिख रहा है, ये 1 0 0 1, यहाँ पर भी 1 और 1 2, 1 और 2 3 1 2, इस टाइप से हम कह सकते हैं। ये तत्सम का भी आ गया, अर्थात डायरेक्ट लिख सकते हैं A इनवर्स बराबर 2 3 1 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। 13 अब 14 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं हम, व्युत्क्रम ज्ञात करना है, इसको भी हम मानेंगे। माना ए के बराबर है, ए बराबर आई, ये तथ्य का यूज करते थे हम। ए हमारे पास 2 1 4 2 है, आई जानते थे 1 0 0 1, ये वही रहेगा। हम सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड को तत्सम का भी बनाते हैं, तब हम ये प्रतिलोम ज्ञात कर पाते हैं। मान लीजिए हम यहाँ 0 लाना चाहते हैं, 0 कब आएगा? पहले कॉलम में दूसरे कॉलम, पहले कॉलम में कर रहे हैं हम, दूसरे कॉलम में 2 का गुणा करके पहले में से घटा देंगे तो यहाँ 0 आते दिख रहा है। देखिएगा, हम 2 को गुणा करेंगे, इसमें से घटाएंगे 0 बन गया, 2 गुणा करेंगे इसमें से घटाएंगे, ये भी 0 बन गया, ये 1 2। ऐसे ही यहाँ पर ये 1, ये -2 0 1। हमने देखा यहाँ पर स्तंभ, पहले स्तंभ के सारे अवयव 0 बन गए, अर्थात व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। हमने जाना था किसी आव्यूह में प्रारंभिक संक्रियाओं से यदि उसकी एक स्तंभ के सारे अवयव 0 बन जाए तो व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है। इसको इतना ही करना है।